राहुल एक आम लड़का, न कोई खास चेहरा, नहीं कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके सपनों की ऊंचाई किसी आसमान से कम नहीं थी। वो एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां बिजली दिन में 2 घंटे आती थी और लोग सपनों की बात करने पर हंसते थे। पर राहुल हंसने वालों से नहीं डरता था। वो बस एक बात कहता था, मुझे कुछ बड़ा करना है। उसका सपना था एक दिन अपने घर वालों को वो जिंदगी देना जो उन्होंने कभी सिर्फ टीवी पर देखी थी। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें जीना बहुत मुश्किल। राहुल ने इंजीनियरिंग का सपना देखा, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि कोचिंग की फीस भरी जा सके। वो दिन में पिताजी के साथ दुकान पर बैठता और रात में यूट्यूब से पढ़ाई करता। कभी दोस्तों के फोन मांगकर लेक्चर्स देखता, तो कभी लाइट ना होने पर मोमबत्ती से नोट्स लिखता। एक बार नहीं, 3 बार वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ। हर बार फेल होने के बाद लोगों की बातें और गहरी होती गई। तेरे बस का नहीं है, तू दुकान ही संभाल, वो तेरे लिए ठीक है। कभी कभी राहुल खुद से पूछता था, क्या वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता? फिर एक दिन ऐसा आया जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। पिता को हार्ट अटैक आया। घर का खर्चा, दुकान, पढ़ाई, सब राहुल पर आ गया। अब सिर्फ एक सपना नहीं था, जिम्मेदारी भी थी। उसने सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दुकान संभाली। बीच में खाली समय में पढ़ाई की। वही टूटा फूटा फोन, वही थकी आंखें। लेकिन हौसला अब और पक्का हो गया था। उसके पापा आईसीयू में थे और राहुल हर रोज उन्हें देखकर खुद से कहता, पापा को नई जिंदगी चाहिए और मैं उन्हें दूंगा। 2 साल लगे, पर अंततः राहुल ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो नेशनल लेवल पर टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली और पहली बार उसके घर में मिठाई के डब्बे बाहर से आए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कॉलेज पहुंचते ही उसे पता चला, असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। वहां हर कोई इंग्लिश में बात करता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था, और राहुल, वो तो ठीक से अपनी फाइल भी नहीं बना पा रहा था। क्लास में लोग हंसते, टीचर अनदेखा करते, पर राहुल फिर भी रुकता नहीं था। हर रात वो लैब में सबसे देर तक रुकता। हर रविवार को लाइब्रेरी में अकेले बैठा होता। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। 1 साल बाद वही लड़का जो चुप रहता था, अब प्रेजेंटेशन में पहला आता था। 3 साल बाद उसे विदेश से जॉब का ऑफर मिला, वो भी करोड़ों का। जब राहुल घर लौटा तो उसकी मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के थे। वो दुकान जो कभी जिंदगी की मजबूरी थी, अब उसका पहला डोनेशन प्रोजेक्ट बन गई। राहुल ने उसी कस्बे में फ्री डिजिटल स्कूल खोला, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ इसलिए न रुके क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज राहुल मंचों पर स्पीच देता है, TEDx पर बुलाया जाता है। लेकिन जब भी कोई पूछता है सफलता का राज क्या है, तो वो सिर्फ एक बात कहता है, जब जिंदगी तुम्हें गिराने लगे तो तुम खुद से पूछो, क्या ये वाकई अंत है या अभी कहानी बाकी है?